तो जो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं मिसेज शालिनी सिंह, ये एक माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हैं। माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने, माफी चाहूंगी, माइक्रोबायोलॉजी की ग्रेजुएट हैं और इनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही गजब रहा है। एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं। साथ ही ये पिछले 20 सालों से एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही हैं और ये अकेले बिजनेस रन नहीं कर रही हैं, ये साथ ही साथ बहुत सारी औरतों की लाइफ चेंज करी हैं। बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये मेंटोर करती हैं, गाइड करती हैं, ताकि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस लॉन्च कर सके और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके। इस सब के अलावा एक और बहुत बड़ी बात है और बहुत स्पेशल बात है कि शालिनी जी ना बहुत सारे ट्रेनिंग और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती हैं हेल्थ और ब्यूटी पे। और खास बात उनके सेमिनार्स की क्या होती है कि उनका बैकग्राउंड साइंस का है और वो साइंस की हेल्थ रिलेटेड जो डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है वो इतना ब्यूटीफुली आपकी मेरी बोलचाल वाली भाषा में कन्वर्ट कर देती है। तो चीजों को समझना, अपने हेल्थ के बारे में जानना, ब्यूटी के बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो शालिनी जी एक लविंग केयरिंग वाइफ है जो अपने हस्बैंड मिस्टर जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस रन करती हैं और 2 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों की परफेक्ट मदर हैं। और मैं बताऊं एक बहुत आश्चर्य की बात कि इनका बड़ा बेटा अभी 11th स्टैंडर्ड में है और अब जब आप आमने सामने शालिनी जी से बात कर रहे होंगे तब आपको उनकी स्किन और उनकी हेल्थ को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनकी उम्र क्या होगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। इन सब के अलावा एक बहुत स्पेशल हॉबी है उनकी कि उनको दुनिया घूमना पसंद है। वो दुनिया के अलग अलग देशों को विजिट करती हैं, लेकिन उस देश को, उस कंट्री को विजिट करने से पहले उसकी ज्योग्राफी, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके क्विजीन, हिस्ट्री सब कुछ अपने दिमाग में सॉलिड तरीके से भर लेती है कि जो भी इनके साथ ट्रेवल करे उसका जो है ट्रेवल बहुत आसान हो जाता है। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ उनका लेटेस्ट अचीवमेंट। आर्टिस्ट्री ने बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है हाल ही में, सिग्नेचर सेलेक्ट पर्सनलाइज सीरम, और शालिनी जी इस प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शालिनी जी को वेबसाइट पर, वीडियोस में इस ब्रांड के साथ देखा होगा। तो इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे बीच में है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके इंफॉर्मेशन के खजाने से, उनकी जितनी इतनी नॉलेज का इतना बड़ा खजाना है उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। और अब मैं इन्वाइट करती हूँ ब्यूटी और ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन शालिनी सिंह को। ओवर टू शालिनी सिंह। थैंक यू दीपा जी, आपने मेरा इतना अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन किया। थैंक यू फॉर दोज नाइस वर्ड्स। और मैं आज आप सभी लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बात करने वाली हूँ। हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि आज जिस भी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सभी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है हमारी स्किन केयर से रिलेटेड। क्यों बात करने वाले हैं स्किन केयर की? क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा फेस जो है वो हमारी पर्सनालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। कहते हैं कि चेहरा हमारा एक आईना होता है। तो जो हमारा चेहरे से जो चीज दिखाई देती है, हमारी पर्सनालिटी, वो सबसे पहले गौर की जाती है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर इसलिए अपनी फेशियल स्किन के बारे में बातचीत करेंगे। और क्यों इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं? क्योंकि जब आप अच्छे दिखाई देते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। और जब आपको पता होता है कि आप अच्छे दिख रहे हैं, लुक्स वाइज आप अपनी अच्छी केयर करते हैं, क्योंकि हम सभी को जितना पता होता है हम उसके हिसाब से अपनी अच्छी केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ले आता है। तो जब आप अच्छे दिख रहे होते हैं तब आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा कि किसी दिन होता है कि हम अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो उस दिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है।
लेकिन जब आप खूब अच्छे से तैयार होकर के कहीं जाते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग इन सब चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पहले माना जाता था कि ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन आज की डेट में देखें तो फीमेल्स हो या मेल्स हो, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर कोई यंग दिखना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है, फिट रहना चाहता है। तो क्योंकि आज की हमारी डिमांड है, हमारी नीड है इस तरीके की। इनफैक्ट फीमेल्स के पास, लेडीज के पास तो एक ऑप्शन होता है कि वो मेकअप से भी अपने लुक्स को इन्हांस कर लेती हैं, लेकिन मेल्स के पास स्किन केयर के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए स्किन केयर इक्वली इम्पोर्टेंट है विमेन के लिए और मेन के लिए भी। तो आज जो भी मैं आप लोगों से बातचीत करूंगी, जो डिस्कशन करूंगी, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है स्किन के केयर करना? क्योंकि स्किन केयर डेली इम्पोर्टेंट है। इससे काम नहीं चलता है कि हम हफ्ते में या महीने में एक बार जाते हैं और पार्लर में अपना अच्छा फेशियल करवाते हैं, फेशियल ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, वो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन डेली स्किन केयर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्किन डेली शेड ऑफ होती है, हमारे स्किन सेल्स डेली मैच्योर होती हैं, डेली शेड ऑफ होती हैं। तो इसलिए हमारे स्किन को डेली स्किन केयर की जरूरत है। हर किसी की स्किन अलग होती है। कई बार हमें लगता है कि उसकी स्किन अच्छी है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, जबकि वो कुछ नहीं लगाती है, मैं ये लगाती हूँ। चाहे कई बार हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की स्किन अलग होती है। किसी की स्किन ड्राई हो सकती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी के कुछ हार्मोनल चैलेंजेस होते हैं। तो हर एक स्किन की नीड्स अलग अलग होती हैं। हमारा एक्सपोजर अलग अलग एनवायरमेंट में होता है, सन एक्सपोजर का टाइम सभी का डिफरेंट होता है। तो इसलिए हर एक स्किन जो है वो अपने आप में यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। और ब्यूटीफुल स्किन अगर आप पाना चाहते हैं तो ये एक लाइफ लॉन्ग थिंग है। ये एक दिन या किसी एक दिन जा करके हमने कोई ट्रीटमेंट करा लिया और हम सोचते हैं कि लाइफ टाइम के लिए स्किन अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये हम हर रोज करना होता है और लाइफ लॉन्ग थिंग है, क्योंकि हमें स्किन एक बार ही मिलती है, दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो अगर ये स्किन की अच्छी केयर हम करते हैं तो हम अपनी स्किन को ज्यादा समय तक अच्छा बनाए रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनका ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा महंगा भी होता है और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसीलिए प्रिवेंशन इज ईजियर। अगर आप पहले से केयर कर रहे हैं तो आपके स्किन में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये हमेशा हमारे लिए ईजी होता है और आपके लिए हमेशा लेस एक्सपेंसिव होता है। स्किन केयर रूटीन जब आप अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं तो ये आपकी मनी सेव करता है, क्योंकि आपके स्किन में डैमेजेस कम होते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स आप अपनी स्किन को दे रहे हैं वो आपकी स्किन अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है जब आपकी स्किन हेल्दी होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आपकी स्किन हेल्दी होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन के अगेंस्ट, सन प्रोटेक्शन आपका अच्छा रहता है। तो आपकी जो स्किन है ये एक बैरियर होती है, ताकि आपके स्किन के अंदर कोई भी अनवांटेड केमिकल्स, अनवांटेड गैसेस, माइक्रोफ्लोरा यानी बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस, ये सारी चीजें आपके स्किन में पेनिट्रेट होने से बचाती है जब आपकी स्किन का बैरियर स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि हमें अपने स्किन केयर पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्किन केयर करना इजी है, खराब होने के बाद अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है। क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है? तो कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जहां पे हम एक्सपोज्ड होते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है सन। जितना ज्यादा सन एक्सपोजर होता है हमारी स्किन पे उतना ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी स्किन उतनी ही तेजी से खराब होती है, क्योंकि सन एक्सपोजर से यूवी रेज हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, हमारे फाइबर्स को डैमेज करती हैं, और साथ ही साथ मॉइस्चर लॉस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये कहा जाता है कि जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनका 80 to 90% प्रॉब्लम्स सन रिलेटेड होती हैं। जितना ज्यादा सन एक्सपोजर होगा हमारी स्किन में उतने ही ज्यादा डैमेजेस होंगे।
इसके अलावा सीजन चेंज जैसे जैसे होता है, हमारी स्किन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम सभी फील करते हैं कि गर्मियों में या फिर मॉनसून के मौसम में हमारी स्किन ज्यादा ऑयली होती है या एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और जब विंटर्स आते हैं तो हम सभी की स्किन थोड़ी ड्राई फील होती है। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, स्किन का बिहेवियर चेंज होता है। स्ट्रॉन्ग विंड अगर हम फेस करते हैं तो भी हमारी स्किन में बहुत तेजी से डैमेज होता है, और ये सबसे ज्यादा फील आपको तब होता है जब आप बाइक पे कहीं जा रहे होते हैं और आपकी स्किन बहुत स्ट्रॉन्ग विंड को फेस करती है, तो उसमें बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से हमारे स्किन पे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं। बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ओजोन है, ये सारी गैसेस जो होती है हमारी स्किन की सेल्स को डैमेज करती हैं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो ये आपके स्किन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट करता है आपके स्किन को। स्किन में मॉइस्चर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हम यूज कर रहे होते हैं अपने घरों में या बाहर, जो हमारे स्किन को के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाहर से हमारी स्किन को डैमेज करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्किन में अंदर से, जो हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं या जो हमारे जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स कहे जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है। क्यों, इसमें से नंबर 1 है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। और ये हम सभी जानते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, आप उसकी स्किन देखिए तो हर एक बच्चा ब्यूटीफुल होता है, हर एक बच्चा सुंदर होता है। लेकिन जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारी स्किन वैसी नहीं रह जाती है जैसे कि बचपन में हुआ करती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन में धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है और हमारी स्किन एज बढ़ने के साथ साथ खराब होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, इसके ऊपर हमारी स्किन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हमारे लैक ऑफ स्लीप है, अगर हम 7 से 8 घंटे हर रोज नहीं सो पाते हैं, इससे हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हम किस तरीके का खाना खाते हैं, जितना ज्यादा जंक फूड हम कंज्यूम करते हैं, उतना ही ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। स्ट्रेस लेवल जितना ज्यादा होता है हमारा, हमारे स्किन में डैमेजेस उतनी ही तेजी से दिखाई देने लगते हैं। और आप कई बार इसको फील करेंगे कि कोई भी एक पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहा हो, आप देखेंगे कि उसकी एज अचानक से बहुत ज्यादा दिखाई देना शुरू हो जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन सेल्स बहुत तेजी से डैमेज होती हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। तो क्या क्या कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं, अगर इसको देखें तो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम स्पेशली टीन एज में हम देखें तो ये बहुत ज्यादा बार होती है। साथ ही साथ ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन कि हम अच्छे से स्किन की सफाई नहीं कर रहे होते हैं, तब भी होता है। और दूसरा हमारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तब भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स बेसिकली एक्सफोलिएशन सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से होती हैं। हमारी जो डेड सेल्स होती हैं वो जब अच्छी तरीके से रिमूव नहीं हो पाती हैं, तो हमारे स्किन के ऊपर हमें स्पेशली नोज एरिया में आपको ब्लैक हेड्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आपको अपने स्किन के अच्छे एक्सफोलिएशन की जरूरत है। डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम देखें तो डार्क सर्कल्स भी बेसिकली 2 रीजन से होते हैं। पहला रीजन है कि बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो कि मेजर रीजन है। और आप देखते होंगे कि लेडीज में इसीलिए ज्यादा ये पाया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा लेडीज का परसेंटेज है जो कि आयरन डेफिशिएंट होती हैं, जो एनीमिक होती हैं। तो जब एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है या आप की लैक ऑफ स्लीप है, तो भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब दाग धब्बे होना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपको मेलाज्मा के फॉर्म में या आपको फ्रेकल्स के फॉर्म में या काले तिल के फॉर्म में, किसी भी तरीके का के जो दाग धब्बे होते हैं, यानी कि आपकी जो स्किन का जो पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट है, अगर वो ज्यादा बनने लगता है, उसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन कई रीजन से हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं ज्यादातर इसके पीछे, और जब आप सन एक्सपोजर बढ़ाते हैं, जब आप धूप में ज्यादा जाते हैं, तो आपका हाइपर पिगमेंटेशन और तेजी से बढ़ने लगता है। इसके अलावा और भी बहुत कॉमन सी चीज है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम अगर देखें तो यंग एज में बहुत सारे लोग इसको फील नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन में ड्राइनेस बढ़ने लगती है, और जब ड्राइनेस बढ़ती जाती है तो हमारे स्किन में धीरे धीरे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी झुर्रियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सभी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड होगा कि कैसे हम अपनी इन स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन, क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है हमारी स्किन में इन सारी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट का, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए हम कौन सा रूटीन, कौन सा रेजीम अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन के स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक स्किन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्किन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हमें बाहर से स्किन फ्लैट सरफेस जैसी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आप देखेंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट होता है, जिसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। एपिडर्मिस को अगर देखें तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है, इसमें भी फर्दर कई लेयर्स होती हैं, और एपिडर्मिस का मेन फंक्शन होता है हमारे स्किन के अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्शन देना। बेसिकली प्रोटेक्शन किस चीज से चाहिए होता है हमारी स्किन को? सबसे ज्यादा हमें चाहिए सन से प्रोटेक्शन और पोल्यूशन से। तो हमारा एपिडर्मिस जो है एक बैरियर की तरह से काम करती है, जो हमें सन से प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ हमें पोल्यूशन से प्रोटेक्शन देती है। इसके साथ ही साथ जो डर्मिस लेयर के अंदर जो मॉइस्चर है, जो पानी है, उसको बाहर निकलने से रोकती है। तो एपिडर्मिस एक बैरियर की तरह काम करती है। एपिडर्मिस में सन प्रोटेक्शन के लिए एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है मेलेनिन। मेलेनिन पिगमेंट हमारे स्किन के अंदर सन प्रोटेक्शन के लिए होता है, और इसी यही वजह है कि जब हम धूप में ज्यादा जाते हैं तो ये मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे स्किन को सिग्नल मिलता है कि ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो मेलेनिन प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है जब हम सन में ज्यादा एक्सपोज होते हैं। तो एपिडर्मिस इस तरीके से हमारे स्किन को, अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद देखते हैं डर्मिस लेयर को। डर्मिस लेयर को आप देख पा रहे होंगे विजुअली भी, हमारी स्किन का सबसे बड़ा हिस्सा डर्मिस लेयर से ही बना हुआ होता है, और डर्मिस को ही ट्रू स्किन कहते हैं, क्योंकि डर्मिस लेयर ही वो लेयर है जिसमें हमारी स्किन के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारा हेयर फॉलिकल, हमारे नर्व्स, हमारे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, ये सारी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होते हैं। अब हमारी स्किन कितनी हेल्दी होगी, स्किन में कितना ग्लो होगा, कितनी इलास्टिसिटी होगी, कितनी फर्मनेस होगी, कितनी स्मूथ होगी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी डर्मिस लेयर कितनी हेल्दी है। और इसीलिए जब भी हम स्किन केयर की बातचीत करें तो सिर्फ एपिडर्मिस नहीं बल्कि हमें डर्मिस लेयर तक के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो प्रोडक्ट्स, जो भी हम अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एपिडर्मिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो एपिडर्मिस हमारी अगर अच्छी हो भी जाती है लेकिन डर्मिस लेयर तक हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हमारी स्किन में वो टेम्परेरी चेंज होता है, और जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप भी अपनी स्किन के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, अगर आप भी ट्रूली हेल्दी स्किन के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा फोकस करना चाहिए अपनी डर्मिस लेयर के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। अब हमने स्किन के स्ट्रक्चर को देखा, अब हम देखते हैं कि कैसे, क्यों ये स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्किन के स्ट्रक्चर के साथ हम देखेंगे, यहाँ पे आपके पास 4 इमेजेस हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक हेयर फॉलिकल को दिखाया गया है, एक रोम, एक बाल की जड़ को दिखाया गया है।
और हमारे जो बाल की जो जड़ है वहां पे एक ग्लैंड होती है जो ऑयल ग्लैंड होती है, उसको सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। उस ऑयल ग्लैंड से ऑयल सिक्रीट होता है जो हमारे रोम छिद्र से बाहर आता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, किस किस रीजन से पोर्स ब्लॉक होते हैं? अगर हमारी स्किन की अच्छी सफाई नहीं हो रही है तो इन पोर्स के अंदर गंदगी भरी रह जाती है। साथ ही साथ अगर हमारी स्किन का अच्छा एक्सफोलिएशन नहीं हो रहा है, मतलब हम डेड स्किन को अच्छे से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमारे ये पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल निकलता है वो ऑयल बाहर नहीं आ पाता, स्किन के सरफेस तक नहीं आ पाता है, बल्कि हमारी जो हेयर फॉलिकल है, जो बाल की जड़ है, उसी के आसपास जमा हो जाता है स्किन के अंदर। अब स्किन के अंदर ऑयल जमा हो जाता है, वहां पे बाहर से बैक्टीरिया आकर के उसमें अटैक करते हैं, बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें से पस निकलना शुरू होता है और यही हमें एक पिंपल के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरीके से पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर देखें तो बेसिकली अच्छी तरीके से क्लिनजिंग या एक्सफोलिएशन नहीं कर पाते हैं तो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हार्मोनल रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है पिंपल्स होने का। तो हम अगर अपनी स्किन की अच्छी क्लेंजिंग करते हैं, अच्छा एक्सफोलिएशन करते हैं, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम डे टू डे फील करते हैं कि बहुत बार होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारी स्किन डल क्यों हो जा रही है, हमारे स्किन में ग्लो क्यों नहीं है, रेडियंस क्यों नहीं है। तो डल स्किन अगर होती है, डल स्किन के पीछे जो 8 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे स्किन के अंदर डलनेस आती है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन में डैमेजेस ज्यादा तेजी से होने लगते हैं। दूसरी चीज, अगर लैक ऑफ स्लीप है, अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती है तो भी हमारे स्किन में डलनेस आ जाती है, क्योंकि हमारी सेल्स बहुत तेजी से अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती हैं। अगर हमारी स्किन में अच्छा एक्सफोलिएशन नहीं हो रहा है तो डेड सेल्स बहुत सारी जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन डल दिखाई देने लगती है। स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा है या बहुत ज्यादा पोल्यूशन में हम रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जंक फूड हम ज्यादा खाते हैं, या मेकअप बहुत ज्यादा समय तक अप्लाई करते हैं, ऐसा मेकअप अप्लाई करते हैं जिसके बाद हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो ऐसा मेकअप लगाने से भी हमारी स्किन धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो होने लगता है। सेल रिन्यूअल प्रोसेस क्या होता है? हमारी नई नई सेल्स हमेशा अंदर की तरफ बनती रहती हैं और ये सेल्स ऊपर की लेयर की तरफ शिफ्ट होती हैं, धीरे धीरे ये डेड होना शुरू हो जाती हैं और शेड ऑफ हो जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको सेल रिन्यूअल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जब सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है तो हमारी स्किन डल दिखाई देने लगती है, ज्यादा मैच्योर दिखाई देने लगती है, स्किन में ग्लो खत्म हो जाता है। और क्या प्रॉब्लम होती है स्किन में? ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोग फेस करते हैं। और ये क्या होती है, अगर देखा जाए ड्राई स्किन की प्रॉब्लम एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है कि आपने किसी चीज से मुंह धुला और स्किन ड्राई हो गई, लेकिन अगर ड्राई स्किन को सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, आपकी स्किन ड्राई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर आपको ड्राइनेस फील होगी। लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया तो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेटेड स्किन कहते हैं। क्योंकि जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो इसका जो बैरियर है, एपिडर्मिस का बैरियर बहुत तेजी से कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसमें बहुत तेजी से डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब जब हमारा एपिडर्मिस का बैरियर कमजोर होने लगता है तो बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे फंगस, ये सारी चीजें हमारे स्किन में पेनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं और हमारे स्किन के जो अंदर मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाता है, मॉइस्चर लॉस शुरू हो जाता है। इसी वजह से ड्राई स्किन जो है डिहाइड्रेटेड स्किन में कन्वर्ट हो जाती है और आगे चल के एक्जिमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्किन पे इन्फेक्शंस बहुत तेजी से होते हैं, क्योंकि इन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि हमारे स्किन का बैरियर कमजोर हो गया है। तो इसीलिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, इसको इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है, आपको इसका तुरंत ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अब
अगर देखा जाए तो एजिंग कैसे होती है इसके बारे में अगर देखें तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट डायग्राम है ये बिल्कुल यंग स्किन का एक डायग्राम है। यंग स्किन जो होती है उसमें आप देख पा रहे होंगे एपिडर्मिस जो है उसका बैरियर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, और एपिडर्मिस की सरफेस अगर आप बाहर से देखें तो बिल्कुल फ्लैट होती है। यंग एज में आप स्किन देखते होंगे तो बिल्कुल प्लम्प दिखाई देती है, स्किन बिल्कुल फ्लैट होती है। और क्या होता है डर्मिस लेयर के अंदर आप अगर देखें तो इसमें आपको बहुत सारे फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो यंग एज में ये फाइबर्स का नेटवर्क बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन में डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। हमारी जो डर्मिस लेयर के अंदर अगर हम देखें तो फाइबर्स में डैमेज शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे फाइबर्स हमारी एपिडर्मिस को जिस तरीके से सपोर्ट दे पा रहे थे अंदर से, वैसा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं और स्किन अंदर की तरफ बल्ज होना शुरू हो जाती है। और यही जो बल्जेस हैं ये हमें बाहर से फाइन लाइंस और रिंकल्स के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ब्लू ड्रॉप्स में नजर आ रही होगी। यंग स्किन आप देखें तो उसमें ये ज्यादा होता है। ये होता है हमारे स्किन के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन को प्लम्प बनाता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे स्किन में ये हाइलुरोनिक एसिड का कंटेंट भी कम होता जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे फाइबर्स बहुत तेजी से, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स दोबारा से जल्दी से नहीं बन पाते हैं और हमारे स्किन में डैमेज तेजी से हो जाता है, रिपेयर स्लो हो जाता है और स्किन में एजिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे एपिडर्मिस अंदर की तरफ बल्ज होना शुरू हो जाती है और रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं हम इन सब को डिले कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है उसके बारे में अगर देखें तो हमें एक अच्छी स्किन केयर रिजीम अपने लिए जरूर बनाना चाहिए। और जब हम स्किन केयर के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर होता है कि हम सुबह जब नहाते हैं तो हम सभी लोग अपना चेहरा किसी न किसी चीज से अच्छी तरीके से धुलते हैं, फिर उसके बाद कोई क्रीम लगाते हैं, हमारा स्किन केयर इतना ही होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझने की कि हमें जितना इम्पोर्टेंट है दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में अपनी स्किन की केयर करना, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इवनिंग के टाइम में, रात को सोने से पहले भी अपनी स्किन की अच्छी केयर करना। क्योंकि रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी स्किन अपने आप को रिपेयर करती है। हम जब भी रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपने आप को रिपेयर करते हैं और स्किन भी अपने आप को रिपेयर करती है। लेकिन अगर हम अपना चेहरा नहीं धुलते हैं, हम अच्छी केयर नहीं करते हैं, तो हम जब सोने जाते हैं, जब हम सो रहे होते हैं हमारे पोर्स ब्लॉक होते हैं, हमारे स्किन में ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के नहीं जा पाती है और हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिपेयरिंग प्रोसेस है वो नहीं फॉलो हो पाता है। तो इसलिए दिन के टाइम में जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है नाइट में भी अपनी स्किन की अच्छी केयर करना। कैसे केयर करते हैं? पहले क्लेंजिंग करते हैं, फिर आई केयर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, फिर आप सेरम या एसेंस आप अपने स्किन की नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और डे टाइम में प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन और सन से, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोडक्ट को लगाते हैं। नाइट केयर में क्लेंजिंग करते हैं, आई केयर करते हैं, सिरम या एसेंस अपनी स्किन के नीड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं और रिपेयरिंग का प्रोडक्ट यूज करते हैं ताकि आपकी स्किन रात में अपने आप को अच्छी तरीके से नेचुरल रिपेयरिंग प्रोसेस को फॉलो कर सके। इसके साथ ही साथ वीकली केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से ये अपने आप अपने घर में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वीकली केयर में क्या होता है? एक्सफोलिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सफोलिएशन का मतलब हमारी जितनी भी डेड स्किन है उसको रिमूव करना, मसाज करना, क्योंकि मसाज करने से आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जब आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो आपकी स्किन रेडिएंट बनती है, आपकी स्किन ग्लोइंग होती है। साथ ही साथ डीप हाइड्रेशन, क्योंकि हमारे स्किन में लगातार मॉइस्चर लॉस होता रहता है। हमारा ये एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमारी स्किन से मॉइस्चर को निकालता रहता है। इसके अलावा जब आपका सन एक्सपोजर ज्यादा होता है या फिर जब आप ज्यादा एयर कंडीशनर, ज्यादा आप एसी में रहते हैं या पानी कम पीते हैं या स्ट्रेस ज्यादा है, तो इन सारी वजहों से भी हमारे स्किन में मॉइस्चर की कमी हो जाती है
और अगर हम हफ्ते में एक बार डीप हाइड्रेशन करते हैं अपने स्किन का, तो ये हमारे स्किन डिहाइड्रेटेड स्किन में कन्वर्ट होने से बच जाती है, क्योंकि जब हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है वहीं से हमारे स्किन में सारी प्रॉब्लम्स होने की शुरुआत होती है। तो इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार अपने स्किन को डीप हाइड्रेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्किन केयर काम करता है हमारे स्किन में। ये जो ग्लास है, ग्लास का को दिखाया गया है। ये ग्लास आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका एक रोम छिद्र है, ये आपका एक पोर है। तो क्योंकि हमारे स्किन एक्सपोज्ड होती है बहुत सारी चीजों के लिए, तो हमारे इन पोर्स के अंदर बहुत सारी गंदगी घुस जाती है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, बहुत सारी गैसेस, आपका मेकअप, पोल्यूशन, डस्ट, ग्राइम, बहुत सारी चीजें हमारे इन पोर्स के अंदर घुस जाती हैं। अब जब भी हम अपने चेहरे की सफाई करते हैं, तो अगर हम फेस वॉश या साबुन का यूज करते हैं तो वो हमारे सरफेस से क्लीन करते हैं, लेकिन उस क्लीनिंग के बाद भी हमारे पोर्स के अंदर डर्ट भरी रह जाती है। पोर्स के अंदर से डर्ट को क्लीन करने के प्रोसेस को क्लेंजिंग कहते हैं। और इसीलिए इम्पोर्टेंट, हमारा काम सिर्फ क्लीनिंग से नहीं चलता है, क्लेंजिंग करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दिन में 2 बार क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। जब एक बार हम क्लेंजिंग कर लेते हैं, हमारा पोर बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसके बाद उसमें सबसे पहले जरूरत होती है उन पोर्स के अंदर हम डालते हैं, सबसे पहले वो होती है न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स, स्किन के लिए न्यूट्रिशन क्या होता है? सेरम या एसेंस। क्योंकि सेरम या एसेंस जो होते हैं ये हमारे स्किन के अंदर डीप लेवल तक एब्जॉर्ब होते हैं और वहां तक जाके ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम सेरम या एसेंस लगा करके अपने स्किन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए उसके ऊपर से स्किन को मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, जिसके लिए क्रीम या लोशन का यूज करते हैं, ताकि आपने जो सीरम और एसेंस लगाया है वो वहां पे लॉक हो जाए और वहां पे वो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। और दिन के टाइम पे हमें सन प्रोटेक्शन की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए दिन के टाइम में इसके ऊपर से हम अपने स्किन के लिए सन प्रोटेक्शन का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो देखेंगे कि बहुत कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा बताऊं तो बेसिकली कॉस्मेटिक मार्केट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जो फर्स्ट लेवल होता है इसको सुपर प्रीमियम रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स कहते हैं, इनको लग्जरी ब्रांड्स भी कहते हैं। और ये लग्जरी ब्रांड्स की खासियत ये होती है कि ये प्रोडक्ट्स आपके स्किन में अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं और साथ ही साथ सेफ होते हैं आपके स्किन के लिए। इसके बाद आते हैं प्रीमियम ब्रांड्स के ऊपर। प्रीमियम ब्रांड्स की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट्स भी आपके स्किन के लिए काफी हद तक सेफ होते हैं, लेकिन ये आपके स्किन में डीपर लेवल तक ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी उतनी पेनिट्रेशन पावर नहीं होती है। ये आपके डर्मिस लेयर तक का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद मिड मार्केट के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो मिड मार्केट जो है ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आपने ब्रांड नेम हो सकता है बहुत बार सुना हुआ हो, लेकिन इन प्रोडक्ट की क्वालिटी या आपको कोई रिजल्ट की आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये कोई भी रिजल्ट डिलीवर करने का कोई एश्योरेंस नहीं देते हैं। इसके बाद आते हैं मास मार्केट में। मास मार्केट में सारी चीप और सस्ती वाली या लोकल मैन्युफैक्चर्ड कॉस्मेटिक्स का मार्केट आता है, और ये सारी वो कॉस्मेटिक्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ आपको ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे कोई क्रीम लगानी चाहिए इसलिए कोई क्रीम लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई क्वालिटी या कोई सेफ्टी की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बस एक चीज कहूंगी कि जब भी अपने स्किन केयर के बारे में आप बात करते हैं तो हमेशा प्रीमियम या सुपर प्रीमियम कैटेगरी से हमें प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरीज आपके स्किन के लिए सेफर चॉइस होती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकें सुपर प्रीमियम या लग्जरी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स को यूज करना, तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन में रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं और आपकी स्किन को सेफ्टी के साथ आपके स्किन में ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो आर्टिस्ट्री ब्रांड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट्री वर्ल्ड की टॉप 5 सेलिंग कॉस्मेटिक ब्रांड्स में से एक है। आर्टिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, बहुत सारे पेटेंटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये नंबर 1 लार्जेस्ट सेलिंग प्रीमियम कॉस्मेटिक ब्रांड है।
क्योंकि सारे जितने भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो प्रेस्टीज कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन आर्टिस्ट्री लग्जरी ब्रांड होने के साथ साथ प्रेस्टीज कैटेगरी को भी बिलोंग करता है। और यही वजह है कि आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं आर्टिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो 500 साइंटिस्ट की टीम है, आर्टिस्ट्री का अपना ब्यूटी इंस्टीट्यूट है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स प्लांट बेस्ड होते हैं, वो भी न्यूट्रलाइट अप्रूव्ड यानी कि ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड फार्म्स में ग्रोन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके अपने कॉस्मेटिक्स को बनाते हैं। पेटेंटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं बहुत सारे आर्टिस्ट्री के पास, फॉर्मूला इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब भी आप लग्जरी ब्रांड की बात करें तो आप देखेंगे ये ग्लोबल ब्रांड्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी आपने उसे किस मार्केट से खरीदा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं वो रिसर्च करती हैं कि इस मार्केट के लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं वैसा प्रोडक्ट उस मार्केट में लॉन्च करते हैं। लेकिन आर्टिस्ट्री के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि ये फॉर्मूला इंटेग्रिटी को फॉलो करते हैं। मतलब आपने सेम प्रोडक्ट यूएस से खरीदा या यूके से खरीदा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कहीं से भी खरीदें और इंडिया से खरीदें, क्वालिटी आपको 100% सेम मिलती है। मतलब आप इंडिया में और अपने शहर में रह के आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ह्यूमन स्किन पर टेस्टिंग होती है, एनिमल स्किन पर टेस्टिंग नहीं होती है। और सारे ही प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते हैं तो इसके साथ आपको एक क्लेम मिलता है, एक क्लेम रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए सूटेबल हैं, क्योंकि हर किसी के लिए उसकी एज, स्किन टाइप, स्किन प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस हर किसी की अलग अलग होती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो हम अब आगे सेगमेंट में देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रेंज है आर्टिस्ट्री की इसेंशियल केयर रेंज, 12 ईयर्स एंड अबव कोई भी इसको यूज कर सकता है। इनफैक्ट इसको सभी को यूज करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स, पॉलिशिंग स्क्रब, मसाज क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपकी डेली और वीकली केयर आपको बहुत अच्छी तरीके से करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं सेरम्स। इसके पहले भी मैंने आप लोगों से बताया कि सेरम्स या एसेंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे स्किन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है हमारे स्किन को, वो सेरम्स और एसेंस से ही मिलता है। सेरम्स के अंदर 2.5 यानी 2.5 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। साथ ही साथ ये जो सेरम्स हैं आपके स्किन के डीपर लेवल तक, आपकी डर्मिस लेयर तक पेनिट्रेट होकर के आपके स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्किन की कंसर्न्स हैं, उसको ये टारगेट करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिस्ट्री के सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम के बारे में, जो कि एक पर्सनलाइज्ड सीरम है और पूरे वर्ल्ड में, पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा सीरम आपके सामने है जिसको आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि सभी की स्किन अलग अलग होती है, सभी की स्किन की नीड्स अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, एज ग्रुप अलग है, तो इसलिए हम सभी के स्किन की रिक्वायरमेंट्स भी यूनिक होती हैं। और ये पहली बार है जब आपके सामने एक ऐसा सीरम है जिसको आप अपनी स्किन की नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं इसको हम देखें तो जब आप इसको लेते हैं तो एक सब जो होता है वो होता है बेस सीरम। बेस सीरम जो है ये आपके ये इसके अंदर बहुत ही न्यूट्रलाइट अप्रूव्ड 5 तरीके के बोटेनिकल्स को यूज किया गया है। ये पांचों ही इंग्रेडिएंट्स जो है एसिडोला चेरी, ब्लैक करेंट, ग्रीन टी, पोमोग्रेनेट एंड स्पिनच, तो ये जो पांचों ही इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपके स्किन पे जितने भी फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं ये उसको खत्म करने का काम करते हैं। ये नेचर इन्फ्यूज्ड, प्लांट इन्फ्यूज्ड वाटर होता है इस बेस सीरम के अंदर, और इसके साथ आपको मिलते हैं 5 एम्पलीफायर्स की चॉइस।
आप इस बेस सिरम के अंदर इन एम्पलीफायर्स को मिक्स करके अपना पर्सनलाइज सिरम बना सकते हैं। तो कैसे हम बना सकते हैं, क्या हमारी नीड्स हैं, इसको हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग एम्पलीफायर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको फील होता है कि आपकी स्किन ड्राई है या डिहाइड्रेटेड स्किन, अगर अपनी स्किन में एक्सेसिव ड्राइनेस फील करते हैं, तो हम इस हाइड्रेशन एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। और इस हाइड्रेशन एम्पलीफायर के अंदर हाइड्रो प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, और ये फर्स्ट टाइम है जो आर्टिस्ट्री में इस तरीके का हाइड्रो प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और ये क्या करता है, हमारे स्किन पे एक अपना हर एक जगह पे हम देखें तो अपना एक माइक्रोफ्लोरा होता है। माइक्रोफ्लोरा मतलब बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, इन सब का एक बैलेंस बना होता है। लेकिन जैसे हमारी स्किन में अगर जितने भी बैड माइक्रोफ्लोरा हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे स्किन में डैमेजेस तेजी से होने लगते हैं। अगर फंगल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो हमारी स्किन में इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस का एक बैलेंस बना होता है। जब हमारी स्किन पे गुड माइक्रोफ्लोरा और बैड माइक्रोफ्लोरा दोनों का बैलेंस होता है, तो हमारे स्किन में डैमेजेस कम होते हैं। ये हाइड्रो प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी का यही काम है कि ये आपके स्किन में जो भी गुड माइक्रोफ्लोरा यानी गुड बैक्टीरिया, उनको ये उसकी ग्रोथ को इन्हांस करता है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और बैड माइक्रोफ्लोरा को ग्रो होने से रोकता है। ये आपके स्किन में 233% हाइड्रेशन को इंक्रीज करता है। और इसको जिन लोगों ने यूज किया, 100% लेडीज ने ये माना कि उनकी स्किन के स्मूथनेस में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड है, तो आप अपने लिए ये हाइड्रेशन एम्पलीफायर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे होते हैं कि हमारी स्किन डल हो जाती है। स्किन में डलनेस, मैंने पहले भी बताया, स्किन में डलनेस बेसिकली इसलिए आती है कि हमारी स्किन का सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब सेल रिन्यूअल प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हम ब्राइटनिंग एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेडियंस रिन्यूअल टेक्नोलॉजी है जो आपके सेल रिन्यूअल को प्रमोट करता है। इसके अंदर स्टार लिली फ्लावर का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। ये एक्सट्रैक्ट आपके स्किन के सेल रिन्यूअल को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ल्यूमिनस बनती है, रेडिएंट बनती है, स्मूथ बनती है, ग्लोई बनती है। और ये आपके स्किन के सेल रिन्यूअल को बढ़ा के आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को और ब्राइटर बनाता है। और इसको भी जिन लेडीज ने यूज किया, 100% ऑफ वुमेन ने ये बताया, उनके स्किन पे ये दिखा कि उनके स्किन की ब्राइटनेस इंप्रूव हो गई और उनका ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन भी इंप्रूव हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको फाइन लाइंस या रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि एज बढ़ने के साथ हम सभी इसको फील करते हैं, लेकिन बहुत बार आज की डेट में हम देखें तो ये स्किन प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड ना हो करके बल्कि लाइफस्टाइल रिलेटेड ज्यादा हो गई हैं। हम किस तरीके का खाना खाते हैं, हम कितना स्ट्रेस लेवल फेस कर रहे हैं, हम कितने घंटे सो पाते हैं, हम कितने घंटे एसी में रहते हैं, हमारा सन एक्सपोजर कितना है, ये सारे फैक्टर्स हम ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारी स्किन पे, और जिसकी वजह से टाइम से पहले फाइन लाइंस, रिंकल्स, ड्राइनेस आने लगती है हमारे स्किन में। तो अगर हम भी फेस कर रहे हैं, अगर आप फेस कर रहे हैं फाइन लाइंस या रिंकल्स की प्रॉब्लम को, तो आप एंटी रिंकल एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटी रिंकल एम्पलीफायर में लाइट डिमिनिशिंग टेक्नोलॉजी है जो आपकी फाइन लाइंस का ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो एल्गी का कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ लाइफ सर्ट एक मेडिटेरेनियन प्लांट होता है, उसका एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। और ये आपके स्किन पे जितनी भी फाइन लाइंस और रिंकल्स होती हैं उनका ट्रीटमेंट करता है। क्योंकि फाइन लाइंस रिंकल्स अगर आप याद करें तो मैंने आप लोगों को इसके पहले डिस्कस किया कि फाइन लाइंस रिंकल्स तब आती हैं जब हमारे स्किन में जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, जब वो सपोर्टिंग एलिमेंट्स में डैमेज होने लगती है तो हमारे रिंकल्स और फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। आप जब एंटी रिंकल एम्पलीफायर को यूज करते हैं तो ये आपके स्किन में जितने सपोर्टिंग नेटवर्क है उसको दोबारा से बिल्ड करने का काम करता है।
आपकी स्किन के सपोर्ट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स का अपीयरेंस कम हो जाता है। और 81% लेडीज ने नोटिस किया, उनके स्किन पे नोटिसेबल चेंजेस आए जब उन्होंने इस एम्पलीफायर को यूज किया। उनकी फाइन लाइंस और रिंकल्स में नोटिसेबल रिजल्ट्स थे। इसके साथ ही साथ एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एज बढ़ने के साथ, लेकिन कई बार सन एक्सपोजर या अदर फैक्टर्स की वजह से भी हमारे स्किन में फर्मनेस की कमी हो जाती है। और फर्मनेस की कमी जब होती है, लॉस ऑफ फर्मनेस सबसे ज्यादा विजिबल आपकी जॉ लाइन पे और आपकी आई एरिया में दिखाई देता है। फर्मनेस की कमी होती है यानी हमारी स्किन में सैगिंग होने लगती है, स्किन नीचे की तरफ लटकने लगती है। और ये तब होता है जब हमारे इलास्टिन और कोलेजन फाइबर, जो हमारे स्किन को सपोर्ट करने वाले मटेरियल्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर्मिंग एम्पलीफायर को, क्योंकि इसके अंदर स्किन टाइटनिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर रेड कैवियार का यूज किया गया है, और रेड कैवियार को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ही प्रीशियस इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि रेड कैवियार नॉर्वेजियन वाटर में जो सामन फिश होती है, उसके एग की हैचिंग के बाद, मतलब अंडे से बच्चे निकलने के बाद ये रेड कैवियार वहां से रिलीज होता है। और ये रेड कैवियार इस फर्मिंग एम्पलीफायर के अंदर यूज किया गया है, जो आपके स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, उनकी इलास्टिसिटी और फर्मनेस को इंक्रीज करता है। आपके स्किन में जितने भी फाइबर्स हैं उनको तो इंक्रीज करता ही करता है, साथ ही साथ उनको टाइटन भी करता है, उनको आपस में टाइटली बांध के रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ज्यादा फर्म और ज्यादा टाइट बनती है, आपकी इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। और 92% विमेन ने माना कि जब उन्होंने ये फर्मिंग एम्पलीफायर यूज किया तो उनकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो गई। अगर आप भी फेस कर रहे हैं अपनी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन कई फॉर्म में दिखाई देता है हमारे स्किन में, जैसे कि अनइवन स्किन टोन, मींस हमारे स्किन के कुछ हिस्से, जैसे हमारा आई सराउंडिंग एरिया या माउथ सराउंडिंग एरिया डार्क दिखाई देता है, चीक्स और फॉरहेड क्लियर नजर आते हैं, तो ये अनस्किन इवन टोन होता है। या ब्लेमिशेस होते हैं जिसको झाइयां कहते हैं, या डार्क स्पॉट्स होते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, डिसकलरेशन हो जाता है, ये कई फॉर्म में दिखाई देता है हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आपके स्किन पे आप फेस कर रहे हैं ये दाग धब्बों की प्रॉब्लम, तो आप यूज कर सकते हैं स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर को, क्योंकि स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर के अंदर स्पॉट टारगेटिंग विटामिन सी और साथ ही साथ व्हाइट चिया सीड्स का एक्सट्रैक्ट है। और ये आपके स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने स्टबर्न जिद्दी जो धब्बे हैं, उनको टारगेट करता है। और 100% विमेन ने माना कि जब उन्होंने स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर को यूज किया तो उनके डार्क स्पॉट्स में कमी आ गई। तो आप अगर अपना पर्सनलाइज सीरम कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊं, तो आप जब इसको खरीदते हैं तो आपके पास चॉइस होती है, आप एक बेस सीरम खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ अपने स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से 1, 2 या 3 एम्पलीफायर्स चूज करके अपने इस बेस सीरम के अंदर मिक्स करते हैं। जस्ट फर्स्ट स्टेप है अपने एम्पलीफायर्स को सेलेक्ट करते हैं, सेकंड स्टेप है उसको बेस सीरम में मिक्स करते हैं, और थर्ड स्टेप आपका पर्सनलाइज सीरम, आपकी स्किन आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपका पर्सनलाइज सीरम तैयार है, जिसको आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। 25 यूनिक कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, यानी कि ट्रूली पर्सनलाइज ये सिरम आप अपने हिसाब से, अपनी स्किन की नीड के हिसाब से आप अपना सिरम चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर आप इतने से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप अपने स्किन में बूस्ट चाहते हैं, अगर आप अपने स्किन में इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बूस्टर प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। और ये बूस्टर प्रोडक्ट्स जो है वो हमें कब यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हमें फील होता है कि स्किन में पोल्यूशन की वजह से डैमेज हो रहा है। कई बार ये डैमेज हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम सभी जो पोल्यूशन फेस कर रहे हैं इसकी वजह से स्किन में हमारे सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है,
हमारे इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स में डैमेज हो जाती है, हमारी स्किन का हाइलुरोनिक एसिड लेवल कम हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है क्योंकि हमारा बैरियर कमजोर हो जाता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल डैमेजेस, सन डैमेजेस, ये सारी चीजें अगर हम फेस कर रहे हैं तो हम इंटेंसिव स्किन केयर की रेंज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हैं अपने सेरम्स के साथ में, तो आप देखेंगे कि रियली ये आपकी स्किन में इंस्टेंट रिजल्ट ले आते हैं। स्किन रिन्यूइंग पील जो है, ये आपके स्किन में जितनी भी डेड स्किन है इसको रिमूव करने का काम करता है। और अगर पीलिंग की बात करें तो पीलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, बहुत अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और बहुत सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने घर में सेफ तरीके से अपने हाथों से अपनी स्किन की पीलिंग कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सेफली। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस भी फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स से भी नहीं गुजरना पड़ता है। तो इंटेंसिव स्किन केयर रिन्यूइंग पील आपकी हेल्प कर सकता है आपकी सारी डेड स्किन को रिमूव करने में। साथ ही साथ आर्टिस्ट्री विटामिन सी प्लस HA फॉर्मूला जो है, ये अपने आप में यूनिक फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 100% प्योर विटामिन सी, जो कि एसिरोला चेरी से निकाला गया है। साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड का यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 100% प्योर विटामिन सी होने की वजह से आपकी स्किन पे जितने भी फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं ये उनको रिवर्स करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ सन डैमेज और जितनी भी तरीके के स्किन में आपकी एपिडर्मिस में डैमेजेस होती हैं उन सबको रिपेयर करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन के अंदर जाकर के आपकी स्किन में इलास्टिन और कोलेजन, स्पेशली कोलेजन फाइबर्स के रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड के 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर यूज किए गए, इस फॉर्मूला में यूज किए गए हैं। एक जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट होकर इलास्टिन कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। दूसरे बिगर मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन के सरफेस पे रहते हैं और वहां पे मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। तो आप जब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और आप देखेंगे कि इसको जैसे ही आप यूज करना शुरू करेंगे आपकी स्किन पे आपके फिंगर्स ग्लाइड करना शुरू हो जाएंगे। तो रियली अमेजिंग ये पावर शॉट्स हैं आपकी स्किन के लिए, तो ये आप बूस्टर के रूप में आपकी स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए अपनी आई केयर के बारे में, क्योंकि हमारी आई सराउंडिंग एरिया की स्किन बहुत ही पतली होती है, वहां पे फाइबर्स बहुत कम होते हैं, और सबसे पहले एजिंग के साइंस हमारी आंखों के आसपास शुरू होते हैं। तो इसीलिए आई केयर के लिए आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके सिर्फ फाइन लाइंस हैं, आईज के आसपास सिर्फ फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, तो आप आई क्रीम यूज कर सकते हैं। लेकिन फाइन लाइंस होने के साथ ही साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी आईलिड्स ड्रूपी हो जाती है, हमारी आईलिड्स नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाती हैं और हमारी आईज को ढक लेती हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम आई सिरम और आई क्रीम दोनों को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब आप सेरम्स लगाते हैं और ऊपर से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाते हैं, मतलब क्रीम या लोशन नहीं लगाते हैं, तो सेरम्स इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वहां से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसलिए उसको लॉक करने के लिए आपको लोशन या क्रीम्स जरूर अप्लाई करना चाहिए, और आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं, आप चूज कर सकते हैं अपनी एज और अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंटी एजिंग लोशंस एंड क्रीम्स में से। और साथ ही साथ ये सारी स्किन केयर करने के बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, कभी आपको मेकअप करना हो, तो आपके पास चॉइस है, आर्टिस्ट्री एग्जैक्ट फिट लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन आपके स्किन पे अच्छा कवरेज देता है, और इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके स्किन पे कोई लेयर नहीं फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जब आप इस फाउंडेशन को लगाते हैं तो आपकी स्किन इजीली ब्रीथ कर सकती है, क्योंकि कोई लेयर नहीं फॉर्म करता है, आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। कंप्लीटली नॉन कॉमेडोजेनिक फाउंडेशन है ये, मींस आपकी स्किन आसानी से ब्रीथ कर सकती है, आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। आप SPF 50 और PA++ फॉर्मूला है, आपको स्ट्रॉन्ग UVA और UVB रेज के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन भी देता है।
साथ ही साथ आप आर्टिस्ट्री एग्जैक्ट फिट परफेक्टिंग लूज पाउडर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लूज पाउडर जो है आपके मेकअप को फिनिशिंग टच देता है, आपके मेकअप को ज्यादा लंबे समय तक स्टे करने में हेल्प करता है और एक्सेस शाइन को भी रिड्यूस करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये अपने आप में एक ऐसा पाउडर है जो कि पाउडर भी नॉन कम्यूटोजेनिक है, जबकि आप देखेंगे मार्केट में जो पाउडर्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी यही होती है कि वो आपके सारे लाइंस और पोर्स को फिल अप कर देते हैं ताकि आपकी स्किन स्मूथ दिखाई दे, लेकिन ये कंप्लीटली नॉन कम्यूटोजेनिक पाउडर है, जो यानी कि इसको लगाने के बाद भी आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आज जिसने भी आपको ये लिंक दिया है, जिसने आपको ये लिंक भेजा है, जिसने भी आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है, आप अगर उससे बात करें तो उनके पास आपकी स्किन, आपकी एज, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी नीड, आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनके पास आपके लिए सॉल्यूशंस हैं। तो इसलिए उनसे आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। मुझे आप लोगों से